भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ये तो हम सबको ही पता है। वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण खाने पीने और डेली यूज होने वाली सभी आइटम्स के प्राइसेस आज की डेट में आसमान छू रहे हैं। और ऊपर से श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट टैक्सेस को 24% से बढ़ाकर 30% कर दिया है, जबकि आम चीजों के ऊपर वैट को 8% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया है। श्रीलंका की गवर्नमेंट के ऊपर आज की डेट में कुल $51 बिलियन का फॉरेन डेब्ट है। नई सरकार ने ये तक ऐलान कर दिया है कि उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल खाली हो जाने की वजह से श्रीलंका की सरकार बेसिक चीजें जैसे कि फूड, ऑयल और मेडिसिन भी इम्पोर्ट नहीं कर पा रही है। श्रीलंका की सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज मांगा है, लेकिन IMF ने श्रीलंका की मात्र $700 मिलियन की मदद की है और श्रीलंका के लिए कोई कंक्रीट मदद बिल्कुल नहीं की है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से चलती है ये इसी बात से प्रूव होता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए अब तक कई बार बेल आउट पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को कई बार कई बिलियन डॉलर्स दे दिए जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में तो श्रीलंका जैसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देशों का प्रभाव है और ये देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए। इसलिए ये IMF या वर्ल्ड बैंक के थ्रू पाकिस्तान को बेल आउट करते रहते हैं। अगर IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब और चाइना ये सब पाकिस्तान को बार बार सेव नहीं करते तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कब की कोलैप्स कर जाती। पाकिस्तान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर कई गुना नीचे गिर जाता और पाकिस्तान ना चाहते हुए भी भारत के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की मदद के लिए भारत के अलावा अब तक कोई भी देश सामने नहीं आया है। भारत नहीं चाहेगा कि श्रीलंका में चाइना का प्रभाव बढ़े, इसलिए भारत श्रीलंका की हर पॉसिबल मदद कर रहा है। $3.5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, राइस और कई सारी कमोडिटीज श्रीलंका को भेजी जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अकेले भारत भी श्रीलंका को बचा नहीं पाएगा। दरअसल श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण अब फूड क्राइसिस पैदा हो गया है। एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होने के कारण श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के रेट आसमान छू रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि रशिया, जो कि दुनिया का 20 से 25% फर्टिलाइजर अकेले एक्सपोर्ट किया करता था, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, जिसके कारण फर्टिलाइजर्स की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में आज की डेट में आसमान छू रही हैं। श्रीलंका की सरकार के पास फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ऐसे में श्रीलंका में फूड शॉर्टेज का खतरा पैदा हो गया है। फूड शॉर्टेज से निपटने के लिए इमीडिएट फूड एड के साथ साथ श्रीलंका भारत से मांग कर रहा है कि भारतीय सरकार श्रीलंका को अब फर्टिलाइजर्स भी सप्लाई करे। श्रीलंका की सरकार ने हाल ही में बताया था कि श्रीलंका को जितनी फर्टिलाइजर्स की नीड है वो कुल $600 मिलियन के आएंगे, यानी भारतीय करेंसी में श्रीलंका को तकरीबन 4,650 करोड़ रुपीस के फर्टिलाइजर्स चाहिए। श्रीलंका पिछले महीने से भारत से 65,000 मैट्रिक टन फर्टिलाइजर्स की मांग कर रहा है, लेकिन भारतीय सरकार बाकी मदद तो भेज रही है, लेकिन श्रीलंका को फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं भेजे जा रहे हैं, क्योंकि भारत खुद ही विदेशों से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर रहा है। भारत बहुत ही बड़ा रिस्क उठाकर रशिया के साथ बार्टर ट्रेड करके फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका चाहता है कि भारत लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से बाकी सामान की तरह श्रीलंका को फर्टिलाइजर्स भी दे, लेकिन भारतीय सरकार के लिए दिक्कत की बात यह है कि भारत में खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय सरकार के लिए खुद के किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पिछले महीने भारत का जो श्रीलंका में हाई कमीशन है, उसने घोषणा तो कर दी थी कि भारत श्रीलंका को फर्टिलाइजर्स भी भेजेगा, लेकिन 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। भारत की तरफ से श्रीलंका को फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं भेजे गए हैं और अब इंडिया में जून यानी इसी महीने से खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि आगे 4 महीने तक यानी अक्टूबर महीने तक चलेगा। इसलिए भारतीय सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि खुद विदेशों से परचेज किया गया फर्टिलाइजर क्या श्रीलंका को भेजा जाए या फिर नहीं। भारतीय सरकार ने अभी तक श्रीलंका को फर्टिलाइजर्स भेजने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस चीज का आश्वासन दिया है कि भारत उनको फर्टिलाइजर्स जरूर भेजेगा, यानी श्रीलंका अभी भी भारत के फर्टिलाइजर्स का वेट कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि खुद विदेशों से हाई रेट के ऊपर परचेज किए गए फर्टिलाइजर्स भारत को श्रीलंका को भेजने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।